देश में अब एक बार फिर नए प्रधानमंत्री को चुनने की बातें होने लगी हैं। बड़े बड़े दावे होने लगे हैं, गठजोड़ गठबंधन बनने लगे हैं। 2024 में इसके लिए चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। नतीजे 2024 का टोन सेट कर देंगे। अभी इन 9 राज्यों में से 5 में बीजेपी की सरकार है, 4 राज्यों में अन्य दल हैं। बीजेपी ने 2024 के लिए 2023 को प्रैक्टिस ग्राउंड बना लिया है। वो पूरी तरह से मैदान में आ गई है। उसने गुजरात की जीत को अपना मॉडल बना लिया है। गुजरात का सिस्टम सभी राज्यों में लागू कर दिया है। नरेंद्र मोदी सीधे कंट्रोल रूम में पहुंच चुके हैं, जबकि विरोधी अभी चुनावी तैयारियों में नवजात है। 2023 का पॉलिटिकल फ्लेवर क्या होगा और इसमें कैसे 2024 का स्वाद समझ में आएगा, यह समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए जरा उसे समझते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में नरेंद्र मोदी 9 विजय का लक्ष्य पूरा करने के लिए पसीना बहाएंगे। ये 9 विजय 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हैं। राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए मोदी ने गुजरात की विधानसभा जीत को अपना मॉडल बनाया है। काम शुरू हो चुका है। राज्य 1083 सीट 353 सीट बीजेपी के पास हैं और इनमें से 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जबकि 2023 में उनका लक्ष्य है 1083 में से 928 सीट जीतने का और इनमें से 9 राज्यों में सरकार बनाने का। मोदी के इस महालक्ष्य की शुरुआत राजस्थान से करते हैं। यहां विधानसभा में 200 असेंबली सीट हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 73 सीट जीती थी। कुल वोट मिले थे 38.8% और मोदी का स्ट्राइक रेट था 36.5%। बीजेपी ने बेहतरीन खेल दिखाया, लेकिन जीत कांग्रेस की हुई, जो 4 साल की सरकार के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बटी हुई है। बीजेपी को राजस्थान में गुजरात को दोहराना है तो उसे 200 में से 171 सीट जीतनी होंगी, यानी 2018 से 98 ज्यादा। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आई थी। यात्रा में गहलोत सचिन की एकता का प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन यहां राहुल ने भारतीय सैनिकों की पिटाई वाला बयान भी दिया। बीजेपी ने कहा
राहुल ने सेना का अपमान किया, जिसके करेक्शन के लिए गहलोत ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर का ऑफर लॉन्च किया। गहलोत का सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन वाला वायदा काफी हिट है। बीजेपी इसको काउंटर करने के लिए इसे इकोनॉमी के लिए घातक बता रही है। अशोक गहलोत ने शहरों में रोजगार की गारंटी का ऐलान किया, तो बीजेपी गांव में रोजगार गारंटी और किसान के खाते में सीधे 6,000 रुपए को सामने रख रही है। अशोक गहलोत को अपने जादू पर भरोसा है। बीजेपी ने कांग्रेस में फूट को मुद्दा बनाया है। राहुल की यात्रा में भारत जोड़ो का विचार है, तो बीजेपी ने सिर तन से जुदा के उदयपुर उदाहरण को अपना बचाव बनाया है। अशोक गहलोत योजनाओं के अखबारी इश्तेहार में लगे हैं, तो बीजेपी 200 विधानसभाओं में 200 जन आक्रोश यात्राएं निकालेगी। इस पूरी रणनीति में मोदी और अमित शाह की कड़ी नजर है। उन्होंने अरुण सिंह को राजस्थान में अपनी योजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी। पिछले चुनाव में राजस्थान में 4,77,89,966 वोटर थे। इसे आधार माने तो गुजरात की तरह राजस्थान में 85.7% का स्ट्राइक रेट पाने के लिए बीजेपी को 80 लाख पेज कमेटी सदस्य बनाने होंगे, 16 लाख पन्ना प्रमुख एक्टिव करने पड़ेंगे और 200 विधानसभा के हिसाब से लगभग 5,000 शक्ति केंद्र खोलने होंगे। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का राजनीतिक रिवाज रहा है। यहाँ पर वसुंधरा राजे बीजेपी की ताकत भी है और कमजोरी भी। राजस्थान सीमा से लगा प्रदेश है। यहाँ पूर्व सैनिकों और सैनिकों की भी बड़ी संख्या रहती है। अग्निवीर योजना से खुशी या नाराजगी का टेस्ट भी यहाँ हो जाएगा। आदिवासी वोट के लिए मोदी की योजनाएं और स्ट्रेटेजी गुजरात की तरह राजस्थान में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित 25 सीटों में भी काम आएगी। सिर तन से जुदा और लव जिहाद जैसे मुद्दे वोटर को एक तरफ करने में मदद कर चुके हैं और यहाँ भी करेंगे। लेकिन किसानों के खाते में गए पैसे, कोरोना में फ्री राशन का बेनिफिट केंद्र सरकार को मिलेगा। मोदी भलाई करके दरिया में नहीं डालते, उसे हवा में उछालते हैं और सबको बताते हैं, जिससे वोटर का भरोसा उन पर बढ़ता है, विरोधी कमजोर होता है और मोदी मजबूत। मध्य प्रदेश में 230 की विधानसभा है। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, लेकिन कुछ महीने बाद सरकार बीजेपी की बन गई। आजकल शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर दौड़ दौड़ कर भाषण देते हैं। होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैया। वो नायक फिल्म के हीरो अनिल कपूर की तरह दौड़ दौड़ कर फैसला ऑन स्पॉट भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ भी गुजरात की तरह एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए पूरे घर के बदल देने चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री सहित बड़ी संख्या में विधायक भी हो सकते हैं। अभी यहाँ बीजेपी के 109 विधायक, उन्हें 41% वोट मिले थे। पार्टी का स्ट्राइक रेट 47.4 था। गुजरात का स्ट्राइक रेट अगर मध्य प्रदेश में बनाकर रखना है तो बीजेपी को 197 सीट जीतनी होंगी, जो पिछली बार से 83 ज्यादा होंगी। पिछले चुनाव में यहां करीब 6 करोड़ वोटर थे। इस आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश में 85.7% का स्ट्राइक रेट पाने के लिए बीजेपी को 1 करोड़ पेज कमेटी सदस्य बनाने होंगे, 20 लाख पन्ना प्रमुख एक्टिव करने पड़ेंगे और 230 विधानसभा के चुनाव प्रबंधन के लिए लगभग 5,750 शक्ति केंद्र खोलने होंगे। मोदी और शाह चुनाव की जो भी रणनीति बनाएंगे उसे अच्छी तरह लागू करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में मुरलीधर राव को दी गई। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है, यहाँ राज्य के बड़े हिस्से में वोट जाति के आधार पर नहीं पड़ता, यहाँ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ध्रुवीकरण होता है। राजस्थान की तरह यहाँ भी जो मुख्य चेहरा है वही कमजोरी भी बताया जा रहा है। कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। दिग्विजय सिंह पार्टी में एकता की अपील कर रहे हैं। मोदी की इलेक्शन मशीन ने कांग्रेस के सामने मध्य प्रदेश में एक धर्म संकट खड़ा कर दिया है। उन्हें वोटर को यह विश्वास दिलाना है कि उनकी चुनौती गंभीर है। वो चुनाव मजबूती के साथ लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं और न सिर्फ जीत सकते हैं बल्कि 5 साल तक सरकार चला सकते हैं। लेकिन इस चुनौती में सबसे बड़ी बाधा भी खुद मोदी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीट है।
यहाँ पिछले चुनाव में बीजेपी को 33% वोट मिले थे, लेकिन विधायक जीते सिर्फ 15 और स्ट्राइक रेट हुआ 16.7 का। गुजरात का स्ट्राइक रेट अगर छत्तीसगढ़ में रखना है तो उसके लिए बीजेपी को 77 सीट जीतनी होंगी, जो कि पिछली बार से 62 ज्यादा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बीजेपी को अपनी इलेक्शन मशीन में बहुत बदलाव करने होंगे। पिछली बार छत्तीसगढ़ में 1,85,88,520 वैध वोटर थे। गुजरात के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को करीब 32,50,000 कमेटी सदस्य तैयार करने होंगे, 6.5 लाख पन्ना प्रमुख बनाने होंगे, 2,250 शक्ति केंद्र खोलने होंगे। विधानसभा को आधार माने तो मोदी को यहाँ अभी के हिसाब से करीब 20 रैलियां रखनी होंगी। इस प्लान को लागू करने के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में संगठन को बदला है। यूपी विधानसभा चुनाव में विजय का चेहरा रहे ओम माथुर को राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओम माथुर मोदी और शाह की बनाई चुनावी रणनीति को लागू करने के लिए जिले की जगह विधानसभा को अपना आधार बना रहे हैं। मोदी स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं, इससे पार्टी के प्रचार और वोटर के बीच बेहतर कनेक्ट तैयार होता है। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वो स्थानीय कार्यकर्ताओं के घर जाएं, रात को वहीं रुकें और समझें कि वोटर सरकार से खुश है या नाराज। इसका बीजेपी कैसे फायदा उठा सकती है? वोटर बीजेपी से क्या चाहता है? विधानसभा में मंडल उनके प्रभारियों को सभा करने के लिए कहा गया है। मंडल से ऊपर की सभा में हर मंडल प्रमुख को 2 से 3 हजार लोगों को लाने का टास्क दिया गया है। इसके अलावा सरकार को घेरने के लिए अलग बड़े मोर्चे निकाले जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी भी नेताओं को दे दी गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फूट है। बीजेपी पर कांग्रेस के विजय के दोनों हीरो टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल आज एक दूसरे के दुश्मन हैं। खतरा है चुनाव के पहले कांग्रेस के टूटने का। भूपेश बघेल ने बतौर सीएम राज्य में भगवा एजेंडे को हाईजैक करने के लिए गाय का गोबर और पेशाब तक खरीदने की योजना चला दी है। छत्तीसगढ़िया इमोशन को खूब प्रमोट किया है। बघेल की नीतियां लोगों को याद हैं, लेकिन कोरोना के दौरान दिया गया मुफ्त अनाज और खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बराबर की काट है। आदिवासी राष्ट्रपति और केंद्र सरकार की अनेक ट्राइबल योजनाओं से पीएम मोदी की जो छवि जनजातीय वोटर में बनी है, उसका फायदा बीजेपी को जरूर होगा। लेकिन मुख्यमंत्री बघेल के एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए रिजर्वेशन में किए गए बदलाव के फैसले का असर एसटी के लिए रिजर्व 29 सीट और एससी के लिए रिजर्व 10 सीटों पर जरूर दिख सकता है। कर्नाटक विधानसभा में विधायकों की संख्या 224 है। अभी बीजेपी के पास यहाँ 104 विधायक हैं। यहाँ पार्टी को पिछले चुनाव में 36.4% वोट मिले थे। कितनी सीट पर लड़कर कितने विधायक बने, ये बताने का स्ट्राइक रेट कर्नाटक में 46.6% है। अगर कर्नाटक में गुजरात का स्ट्राइक रेट दोहराना है तो पार्टी को यहाँ 191 सीट जीतनी होगी, जो कि पिछले चुनाव से 86 ज्यादा है। गुजरात का 85.7% स्ट्राइक रेट पाने वाले चमत्कारी मैनेजमेंट के शुरुआती प्रयासों को जमीन पर सच करने की जिम्मेदारी अरुण सिंह के पास ही है। इनके प्रदर्शन का मापदंड ये है कि मोदी और शाह के प्लान को कितनी सफलता से लागू करवा देते हैं। बाकी छोटी से छोटी जरूरत और रणनीति अमित शाह और मोदी ही तैयार करते हैं। कर्नाटक में पिछले चुनाव में 5.5 करोड़ मतदाता था। इनके बीच गुजरात जैसे मतदान के लिए कर्नाटक में बीजेपी को 18,37,000 पन्ना प्रमुख बनाने होंगे, करीब 92 लाख पेज कमेटी सदस्य तैयार करने होंगे और 5,600 शक्ति केंद्र खोलने होंगे। केम्पागोड़ा की प्रतिमा का अनावरण, शोभा करंदलाजे को केंद्र में मंत्री पद, येदियुरप्पा को पूरा सम्मान। मोदी केंद्र की योजनाएं कर्नाटक को दे रहे हैं। डबल इंजन वाला दांव बीजेपी यहां भी चलेगा। पार्टी में फूट को रोकने के लिए अमित शाह खुद कमान संभालेंगे और अरुण सिंह मोदी के इलेक्शन प्लान को जमीन पर सच करने के लिए मेहनत करेंगे। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी तकरीबन 17% है। लिंगायत वोटर बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और बीएस येडियुरप्पा इस समुदाय के निर्विवाद नेता हैं। येडियुरप्पा को सीएम पद से हटाने के बाद से ही बीजेपी का जोखिम बढ़ गया है। हालांकि येडियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड में डालकर और लिंगायत को ही सीएम बनाकर डैमेज कंट्रोल किया गया है।
कर्नाटक में तय हुआ है कि येदियुरप्पा के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा। हर बड़ा नेता अपने भाषण में येदियुरप्पा का नाम लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येदियुरप्पा को खुद प्रमोट करेंगे और उनसे मांग की जाएगी कि वो प्रधानमंत्री मोदी की झोली में 150 सीटें लाकर दें। ट्राइबल और एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। साथ ही पंचमसाली लिंगायत समुदाय को आरक्षण देने को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। मैसूर में बीजेपी कमजोर है। यहाँ पर दूसरे दलों के बेदाग और प्रभावी नेताओं को पार्टी में लाने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। साथ ही लव जिहाद, हिजाब और हिंदू मुस्लिम से जुड़े मुद्दों को और आक्रामक तरीके से उठाया जाएगा ताकि वोटों का ध्रुवीकरण संभव हो सके। दक्षिण में कर्नाटक बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। यहाँ पर जन्मे मुद्दे पूरे देश में बीजेपी को मदद करते हैं। कर्नाटक के मध्य और उत्तर पूर्व में ट्राइबल वोटर सबसे ज्यादा है। यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए 15 सीटें आरक्षित हैं, तो वहीं अनुसूचित जाति के लिए 36 सीटें हैं। गुजरात में बीजेपी ने कांग्रेस से इन दोनों वोट बैंक को छीना है और वही करिश्मा कर्नाटक में भी करके दिखाना होगा। तेलंगाना में 119 सदस्यों की विधानसभा है। बीजेपी यहाँ 2018 में एक सीट पर जीती थी। कुल वोट का 7.1% ही वोट मिला था। उनका स्ट्राइक रेट था 0.9% का। अब बीजेपी को यहाँ अगर गुजरात वाला प्रदर्शन दोहराना है तो उसे 101 सीट जीतनी होगी, जो कि पिछले प्रदर्शन से 100 सीट ज्यादा है। इसके लिए बीजेपी को यहाँ पर 10 लाख पन्ना प्रमुख, 50 लाख पेज कमेटी मेंबर, 2975 शक्ति केंद्र बनाने होंगे। इस पारी के लिए बीजेपी ने सुनील बंसल को ओपनिंग बैट्समैन के रूप में उतारा है, जो कि यूपी की पिच पर 2 चुनाव में शानदार पारी खेल चुके हैं। बीजेपी ने जुलाई महीने में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां करके तूफानी बल्लेबाजी का इरादा शो कर दिया है। विरोधी तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी को आउट करने के लिए अपनी पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति रख दिया है। वो 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के डबल इंजन वाले फॉर्मूले पर खुद को दिल्ली वाला इंजन भी घोषित कर दिया है। उनकी बेटी कविता ने मोर्चा संभाल रखा है। दिल्ली शराब घोटाले में कविता का नाम आया, इसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया। चुनाव से पहले तक बीजेपी चंद्रशेखर राव के इरादों को एंटी इनकम्बेंसी, परिवारवाद, बेरोजगारी, अधूरे वायदे, कांग्रेस कमजोर है और बीजेपी मुख्य प्रतिद्वंदी है को अपने नैरेटिव का हिस्सा बनाएगी। बीजेपी यहां पर कांग्रेस और बीआरएस के दूसरी पंक्ति के नेताओं को अपनी पार्टी में लाने का काम भी करेगी। वो दोनों ही दलों के उन बड़े नेताओं को नहीं लेगी जो दागी हैं। यहाँ चुनाव में नरेंद्र मोदी मुख्य चेहरा होंगे और योगी आदित्यनाथ दूसरा प्रमुख चेहरा। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय करने के लिए भाजपा वो करेगा जो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में किया था। भाजपा अपने इलेक्शन कैंपेन के जरिए वोटरों को भरोसा दिलाने की कोशिश करेगा कि दरअसल अब यहाँ पर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस को वोट देना बेकार है। इतिहास बताता है कि त्रिकोणीय चुनाव और मोदी से सीधी लड़ाई में विरोधी पक्ष को घाटा ही होता है और बीजेपी को फायदा। के चंद्रशेखर राव मोदी को हेड ऑन ले रहे हैं। तेलंगाना के वोटर को डबल इंजन के हमले से बचाने के लिए खुद को डबल इंजन बनाकर पेश कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव तेलंगाना की प्रगति के विज्ञापन राष्ट्रीय अखबारों में छपवाते हैं। वे देश भर के विरोधी नेताओं से उनके प्रदेश में जाकर मुलाकात कर चुके हैं। वो मोदी के खिलाफ दिए गए अपने बयानों को सोशल मीडिया के मार्फत राष्ट्रीय स्तर पर पुश करवाते हैं। वो राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का विकल्प बनना चाहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम वोट काटकर बीजेपी को मदद पहुंचाने वाले भाईजान ओवैसी तेलंगाना में चंद्रशेखर राव के सहयोगी हैं। ऐसे में वो बीजेपी के विरोधी खेमे में होने की वजह से विरोधियों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग में 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। वो मंच पर खासी जनजाति की पारंपरिक वेशभूषा में आए। गुजरात चुनाव में उन्होंने मुद्दा बनाया था कि जब वो ट्राइबल प्रतीकों से सजते हैं तो कांग्रेस वाले उन्हें जोकर कहते हैं, उनका मजाक होता। पूरे कार्यक्रम के दौरान वो ट्राइबल परिधान में रहे। इसका बड़ा संदेश देश 2023 में सुनेगा। मेघालय में विधानसभा की 60 सीट है। बीजेपी के पास केवल 2 एमएलए। यहाँ उन्हें 9.6% वोट मिला है। पार्टी का स्ट्राइक रेट केवल 4.3 का है। यहाँ 60 में से 55 सीट
अनुसूचित जनजाति की है। गुजरात का प्रदर्शन अगर यहाँ करना है तो बीजेपी को 51 सीट जीतनी होंगी, जो पहले से 49 ज्यादा होंगी। इसके लिए पार्टी को यहाँ 60,414 पन्ना प्रमुख, 3 लाख पेज कमेटी सदस्य और 1500 शक्ति केंद्र बनाने होंगे। मेघालय में कुल 60 सीटें हैं, जिनमें 55 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं। यहाँ पीएम मोदी का ट्राइबल कार्ड तुरुप का साबित हो सकता है। देश के पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का दावा पीएम मोदी जिस प्रकार से करते हैं वह मेघालय के लोगों को सूट कर गया तो हिंदुस्तानी इलेक्शन में एक और नया इतिहास बनेगा। बीजेपी मेघालय में चुनाव के बाद गठबंधन की रणनीति पर काम कर रही है। केंद्रीय योजनाओं के आधार पर पीएम के बार बार दौरे होंगे ताकि नॉर्थ ईस्ट के साथ हुए अन्याय और अब हो रहे न्याय के नैरेटिव को सेट किया जा सके। अपनी नॉर्थ ईस्ट यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और कमजोर इलाकों में मजबूत होने के टिप्स दिए। वैसे संगठन के लिहाज से बीजेपी ने पूरे देश में 1 लाख शक्ति केंद्र बनाया है, जिनका मकसद है चाहे साल 2023 का विधानसभा का चुनाव हो या 2024 का लोकसभा का चुनाव, वहां पर कमजोर बूथों को मजबूत किया जा सके। मिजोरम विधानसभा में 40 विधायक, इनमें से बीजेपी का केवल 1 है। पार्टी को यहाँ केवल 8.1% वोट मिला है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट है 2.6%। यहाँ गुजरात जैसा प्रदर्शन करने के लिए पार्टी को 34 सीट जीतनी होगी, जो अभी से 33 ज्यादा होंगी। इसके लिए पार्टी को यहाँ पर 26,150 पन्ना प्रमुख बनाने होंगे, 1,30,000 पेज कमेटी सदस्य बनाने होंगे और करीब 1,000 शक्ति केंद्र खोलने होंगे। बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनावों के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी पूरी ताकत से जुटी हुई है। अगर उत्तर भारत की कुछ सीटों पे उसे नुकसान हो, इस आशंका को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ईस्ट से उसकी भरपाई कैसे कर ली जाए, इसके लिए पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी ने 2023 के लिए टारगेट फिक्स किया है। लोकसभा की 160 सीटों पर फोकस किया है और इन सभी सीटों को क्लस्टर में बांटा गया है। तकरीबन 45 क्लस्टर होंगे और इन सभी सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी क्लस्टर्स में लोगों से मुलाकात करेंगे। इतना ही नहीं, जिन भी राज्यों में वो सरकारी कार्यक्रम में जाएंगे, वहां से वक्त निकालकर वो संगठनात्मक मुलाकातें भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रबंधन में उपेक्षित लोग और इलाकों का बहुत स्ट्रेटेजिक महत्व है। वो अपने प्रचार को हमेशा इस तरह प्लान करते हैं कि खुद को हाशिए पर महसूस करने वाले लोग या इलाकों को महत्व दिया जाए। प्रचार के हर तरीके से उस क्षेत्र, इलाके, मोहल्ले, गांव, जिले, राज्य पर ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी की जाए जहां दूसरे नहीं जाते। इसका फायदा ये होता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन मन से वोटर जुड़ता है। अपनी इस स्ट्रेटजी को नॉर्थ ईस्ट पर लागू करने की ड्यूटी पीएम ने संबित पात्रा और ऋतुराज सिन्हा को दी है। ये 2 युवा हैं। ऋतुराज संगठन निर्माण के कौशल में पार्टी के भीतर काफी लोकप्रिय है। नागालैंड में विधानसभा की 60 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी के 12 विधायक हैं। पार्टी को 15.3% वोट मिला है। स्ट्राइक रेट 60 का है। गुजरात की स्ट्राइक रेट के लिए यहाँ बीजेपी को 51 सीट जीतनी होंगी, जो पहले से 39 ज्यादा है। इसके लिए पार्टी को यहाँ 40,000 पन्ना प्रमुख बनाने होंगे, करीब 2 लाख पेज कमेटी सदस्य और 1500 शक्ति केंद्रों की स्थापना करनी होगी। नागालैंड में 16 जिले हैं, जिनमें 17 जनजातियां रहती हैं। इनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ असेंबली में कुल 60 सीटें हैं, जिनमें 59 जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। यहाँ भी पीएम मोदी के ट्राइबल कार्ड को एक्सप्लोर किया जाएगा। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी नागालैंड में 20 सीट गठबंधन के तहत लड़ेगी। अपना वोट बैंक बढ़ाने की हर संभव कोशिश करेगी। त्रिपुरा में दोबारा वापसी के लिए मोदी ने अपनी सरकार के लिए अमार सरकार की ब्रांडिंग की है। सरकार की सुविधा 100% घरों तक पहुंचाने का अभियान चलाया है। प्रदेश की 75% जनता गांव में रहती है, इसलिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को हर शुक्रवार को गांव में जाना है, सरकारी सुविधा की डिलीवरी का स्टेटस चेक करना है। राज्य सरकार हर सोमवार को अमार सरकार दिवस मनाएगी। हर सरकारी विभाग को शिकायत दूर करने की गारंटी देनी होगी। ऐसा करके सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी को काटने की नीति तैयार हुई। महिला और युवा पर खास फोकस है। पेंशन में बढ़ोतरी के साथ 7वें वेतन आयोग का फायदा उपलब्धि बताया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन,
वोटर को रिझाने के लिए इस्तेमाल होंगे। विधानसभा में 60 सीट, बीजेपी के 36 विधायक, वोट 43.6% मिला और स्ट्राइक रेट है 68.9। गुजरात की जीत त्रिपुरा में दोहराने के लिए बीजेपी को यहाँ 51 सीट जीतनी होगी, यानी पहले से 15 ज्यादा। ट्राइबल के लिए रिजर्व 20 सीट पार्टी के लिए खास चुनौती है। चुनाव की ऐसी ही और भी चुनौतियों को दूर करने ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और गुजरात की तरह जीतने के लिए बीजेपी को त्रिपुरा में 86,000 पन्ना प्रमुख बनाने होंगे, 4,30,000 पन्ना कमेटी सदस्य और 1,500 शक्ति केंद्र स्थापित करने होंगे। 85.7% का स्ट्राइक रेट पाने के लिए बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन को अपने विजय इलाकों में उन बूथों पर भी काम करने को कहा है जहां जीत के बावजूद बूथ पर पार्टी का प्रदर्शन कमजोर था, यानी एक एक वोट की लड़ाई और मैनेजमेंट जारी है। 160 सीटों को क्लस्टर में बांटा गया है। जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा, वहां प्रधानमंत्री मोदी कमजोर सीट के नेताओं से मिलेंगे और उनके दिमाग में जीत का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।